श्री हरदास भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतारों में तृतीय वार अवतार है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को भगवान विष्णु ने वार अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वारा जयंती के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में वारा का तात्पर्य शुक्र से होता है। अंधा शुक्र के रूप में अवतरित होने के कारण भगवान विष्णु के इस अवतार को वारा अवतार के रूप में जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 3 प्रकार के वारा अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें नील वाराह, आदि वाराह, श्वेत वाराह के रूप में जाना जाता है। इन्हीं अवतारों के आधार पर वर्तमान कल्प को श्वेत वाराह कल्प के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम भगवान नील वाराह अवतरित हुए। नील वाराह काल के पश्चात आदि वाराह काल तथा तदुपरांत श्वेत वाराह काल का प्रादुर्भाव हुआ था। नील वाराह को यज्ञ वाराह तथा आदि वाराह को कपिल वाराह के रूप में भी पूजा जाता है। वाराह अवतार को वाराह अवतार के रूप में भी लिखा जाता है। भगवान वाराह की उत्पत्ति। नील वाराह अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11 अध्याय में प्राप्त वर्णन के अनुसार पद्मकल्प के अंत में घोर प्रलय का आगमन हुआ। सूर्य एवं चंद्रमा आदि प्रलय रात्रि में लुप्त हो गए। भू भुव स्वहा तीनों लोग भगवान ब्रह्मा की देह में समाहित हो गए। शेष जी के मुख से उत्पन्न अग्नि रूप भगवान की शक्ति के तेज से तीनों लोग जलने लगे। तत्पश्चात 7 समुद्रों में प्रलय काल के प्रचंड प्रभाव से तीनों लोगों को जगलमग्न कर दिया। उस समय उस जल के भीतर शेषशायी भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को जल मगन होते देख ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया तथा सृष्टि रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान विष्णु स्वयं नील वाराह रूप में अपनी अर्धांगिनी नयना देवी एवं वहारही सेना सहित प्रकट हुए। तदुपरांत उन्होंने जल मगन पृथ्वी को जल से सुरक्षित करने हेतु अपने तीक्ष्ण दंतों एवं खुरों के प्रहार से पर्वतों को भेदन कर मिट्टी के विशाल टीले को जल में डालकर पृथ्वी को स्थापित किया। प्रलय काल का जल समाप्त होने के पश्चात नील वाराह भगवान द्वारा स्थापित पृथ्वी पर अनेक प्रकार के वन, उपवन, कुंड, सरोवर एवं लता पताओं आदि का उद्भाव हुआ। इस प्रकार भगवान नील वाराह अवतार की कथा संपन्न होती है। आदि वाराह अवतार कथा एक समय की बात है। सनकादिक ऋषि अर्थात सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय एवं विजय नाम के 2 द्वारपाल उपस्थित थे। जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को वैकुंठ द्वार से प्रवेश करने पर रोक लगा दी तथा सनकादिक ऋषियों द्वारा नाना प्रकार से समझाने पर भी उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया। जय एवं विजय द्वारा बारंबार मार्ग रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने कुपित होकर कहा, भगवान विष्णु के सानिध्य में रहने के उपरांत भी तुम दोनों में अहंकार आ गया है तथा अहंकारी का वैकुंठ में कोई भी स्थान नहीं हो सकता। अंततः हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों पाप योनि प्राप्त करोगे तथा अपने पाप का दंड भुगतोगे। सनकादिक ऋषियों के श्राप से भयभीत होकर जय एवं विजय उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करने लगे। सनकादिक ऋषियों के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी एवं समस्त पार्षदों सहित उनके स्वागत हेतु उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, जय एवं विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार के वशीभूत होकर आपका अपराध किया है। आप मेरे परम भक्त हैं तथा इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इन्हें शापित कर आपने उत्तम ही किया है। इन दोनों ने ब्राह्मणों को तिरस्कार किया है, जिसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अंततः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की याचना करता हूँ। भगवान विष्णु के श्रीमुख से मधुर वचनों का श्रवण करके सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्क्षण शांत हो गया। भगवान की सुदारता से सनकादिक ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, आप धर्म की मर्यादा हेतु ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं। हे प्रभु, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वशीभूत होकर श्राप दे दिया है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। अंततः यदि आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर दें।
भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के उपरांत भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता। आपने जो श्राप दिया है वह मेरे द्वारा ही प्रेरित है। ये दोनों पार्षद 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे तथा मेरे द्वारा इनका उद्धार होगा। ये मेरे प्रति शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के पश्चात ये पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। सनकादिक ऋषियों के श्राप के प्रभाव से जय एवं विजय महर्षि कश्यप की पत्नी देवी दिति के गर्भ में आ गए। अंतर में दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष रखा। जन्म लेते ही दोनों दैत्यों के आकार में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी तथा वह अत्यंत विशाल हो गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने तपोबल से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उनकी मृत्यु न दिन में हो, न रात्रि में, न भवन के भीतर हो, न बाहर। इस प्रकार से निरंकुश होकर वह तीनों लोक पर शासन करने लगा। हिरण्यकश्यपु का अनुज भ्राता हिरण्याक्ष भी उसका अनुसरण करते हुए समस्त प्राणियों में प्रताड़ित करने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध की याचना करते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य के कथन से वरुण देव अत्यंत क्रोधित हुए, किंतु उस अभिमानी दैत्य का मंतव्य समझते हुए हंसते हुए बोले, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है एवं तुम्हारे समान परम बलवान व वीर योद्धा से युद्ध करने के मैं योग्य नहीं हूँ। यदि तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो श्री हरि विष्णु के समीप जाओ, वही तुमसे युद्ध करने योग्य है। वरुण देव का कथन सुनकर हिरण्याक्ष देव ऋषि नारद के समीप श्री नारायण का पता पूछने गया। देव ऋषि नारद ने उसे बताया कि श्री नारायण इस समय वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। ये सुनते ही हिरण्याक्ष भी रसातल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि भगवान वाराह अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को स्थापित कर लिए जा रहे हैं। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे ओ वन्य पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें प्रदान किया है। अरे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दानवों का शत्रु है। अंततः आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इस वचन को सुनकर वाराह भगवान अत्यंत क्रोधित हुए, किंतु उन्होंने पृथ्वी को रसातल में छोड़ कर युद्ध करना उचित नहीं समझा तथा हिरण्याक्ष के कटु वचनों को सहन करते हुए जल से बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी आया तथा उन्हें युद्ध के लिए ललकारता हुआ कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल में उचित स्थान पर स्थापित करके भगवान वाराह ने उस दुष्ट से कहा, अरे ग्राम सिंह, हम तो वन्य पशु हैं तथा तुम समान ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु निकट है। ये सुनकर हिरण्याक्ष ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान वाराह एवं हिरण्याक्ष के मध्य अनेक वर्षों तक भीषण युद्ध चला। अंततः भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा कर भगवान वाराह की स्तुति की। श्वेत वाराह अवतार कथा। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार द्रविड़ देश में सुमिति नाम का राजा शासन करता था। सुमिति का एक पुत्र था जिसका नाम विमति था। वृद्धावस्था समीप होने पर सुमिति ने अपना राज्यपाट अपने पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं तीर्थाटन हेतु निकल गया। तीर्थ यात्रा के समय मध्य मार्ग में ही किसी तीर्थ स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। सुमिति की मृत्यु के उपरांत महर्षि नारद उसके पुत्र विमति के समक्ष गए तथा उससे कहा, सुपुत्र अर्थात वास्तविक पुत्र वही होता है जो अपने पिता के ऋण से उऋण हो। विमति ने अपने मंत्रियों से इस विषय में विचार विमर्श करते हुए पूछा, पिता के ऋण से किस प्रकार ऋण मुक्त हुआ जाए? मंत्रियों ने उत्तर दिया, राजन, आपके पिताजी की हत्या तीर्थों ने की है, अर्थात तीर्थों से प्रतिशोध लेना चाहिए। राजा ने कहा, तीर्थ तो अनगिनत हैं। तत्पश्चात एक मंत्री ने सुझाव दिया, जो समस्त तीर्थों का प्रमुख नगरी है,
उसी को नष्ट कर देना चाहिए। मंत्रियों के परामर्श पर दक्षिण देश के उस शक्तिशाली राजा ने तीर्थों को नष्ट करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तदुपरांत वहां के निवासियों ने उत्तरी ध्रुव के हिमयुक्त क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उस काल में वह क्षेत्र स्वर्ग अथवा देवलोक के रूप में जाना जाता था। उत्तरी ध्रुव में व्यवस्थित श्वेत द्वीप पर उन्होंने भगवान श्वेतवारा के दर्शन हुए। भगवान श्वेतवारा ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभयदान दिया। तत्पश्चात भगवान श्वेतवारा एवं राजा विमति के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान श्वेतवारा ने राजा विमति एवं उसके संपूर्ण सेना को परास्त कर दिया।